हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा का तख्तापलट करने के लिए एक नया फ्रंट बन गया है। किरण चौधरी के चले जाने के बाद एसआरके ग्रुप खत्म हो गया था, लेकिन अब एसआरके ग्रुप एसआरबी ग्रुप में तब्दील हो गया है। यानी शैलजा और रणदीप के साथ में अब वीरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। अब ये तीनों ही नेता मिलकर कल यानी 27 जुलाई से पूरे हरियाणा का दौरा शुरू कर रहे हैं और वो विधानसभा चुनाव तक लगातार पूरे हरियाणा में प्रोग्राम करेंगे। कुमारी शैलजा की अगुवाई में ये एसआरबी ग्रुप अब नए सिरे से संगठित होकर भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी चुनौती देने का काम करेगा। ये कहा जा रहा था कि किरण चौधरी के जाने के बाद अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए रास्ता आसान हो गया है और ऐसे में अब उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के साथ में वीरेंद्र सिंह आ खड़े हुए हैं और उन्हें मिलकर प्रोग्राम करने का फैसला ले लिया है। कुमारी शैलजा की अगुवाई में ये तिगड़ी पूरे हरियाणा के हर शहर में जाकर कांग्रेस संदेश यात्रा निकालेंगे और विधानसभा चुनाव तक लगातार शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आपको पता है कि जहां एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को फुल पावर देते हुए उन्हें पूरे हरियाणा में बीजेपी से हिसाब मांगे हरियाणा के नाम से अभियान चला रखा है, तो अब उसकी बराबरी में कुमारी शैलजा संदेश यात्रा निकालने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है और वो अपने हर प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि वो जिंदगी की आखिरी सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए सब समर्थक उनका साथ दें और सत्ता हासिल करने के लिए उनकी पूरी मदद करें। भूपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा को फुल पावर देते हुए उन्हें हर फैसला लेने के लिए आज़ाद कर दिया है और इसलिए दीपेंद्र हुड्डा भी पूरी ताकत के साथ पूरे हरियाणा में प्रोग्राम कर रहे हैं। वो 13 विधानसभा हलकों में अपने प्रोग्राम कर चुके हैं और अब बाकी के प्रोग्राम भी संसद के सत्र के बाद वो जारी रखेंगे। कुमारी शैलजा जानती हैं कि अगर उन्हें दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को रोकना है तो उन्हें रणदीप सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह के साथ मिलकर चलना होगा। वीरेंद्र सिंह भी जानते हैं कि कांग्रेस में रहते हुए अगर उन्हें अपना वजूद कायम रखना है तो उन्हें ग्रुप के तौर पर काम करना होगा। उन्होंने देख लिया है कि लोकसभा चुनाव में हुड्डा खेमे ने उनके बेटे बृजेंद्र सिंह की टिकट कटाने का काम किया था और विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र हुड्डा कोई खेल रच सकते हैं। इसलिए उनकी मार से बचने के लिए वीरेंद्र सिंह भी अब कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के साथ में आ गए हैं। रणदीप सुरजेवाला पिछले कुछ समय से साइलेंट चल रहे थे, लेकिन उनको भी समझ में आ गया है कि एकता में बल है और ऐसे में अगर उन्हें अपनी सियासत सेफ रखनी है तो उन्हें भी कुमारी शैलजा के साथ मिलकर अपने ग्रुप को ताकत देनी होगी और मिलकर चलना होगा। तभी वो भूपेंद्र हुड्डा से टिकटों की हिस्सेदारी हासिल कर पाएंगे। एसआरबी ग्रुप का ये फैसला है कि वो आधी हिस्सेदारी टिकटों में हाईकमान से मांगेंगे और इसके लिए अपने खेमे की ताकत बढ़ाने का काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने खेमे के साथ जोड़ने का काम करेंगे और मजबूत प्रत्याशियों के साथ वो टिकटों का दावा ठोकेंगे। जहां एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा लगातार अपने साथियों के साथ मिलकर हर जगह बड़ी हाजिरी इकट्ठा कर रहे हैं, तो अब कुमारी शैलजा भी उन्हें बराबर की टक्कर देने के लिए फील्ड में उतर रही हैं और वो कल अम्बाला से कांग्रेस संदेश यात्रा का आगाज कर रही है। पहले दौर में भी कुमारी शैलजा ने आधे हरियाणा का दौरा करके बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया था। उनके कार्यक्रम भी हर जगह सफल रहे थे। अब वो नए सिरे से एसआरके ग्रुप के बजाय अब एसआरबी ग्रुप के जरिए ताकत दिखाने का काम करेंगी, अपनी इंपॉर्टेंस बनाएंगी और सीएम पद की दावेदारी ठोकने का काम करेंगी। कुमारी शैलजा की सीएम पद की दावेदारी को लेकर ना तो रणदीप सुरजेवाला को ऑब्जेक्शन है और ना ही वीरेंद्र सिंह को आपत्ति है। ये दोनों नेता जानते हैं कि अगर उन्हें अपना वजूद कायम रखना है तो उन्हें एक ग्रुप के तौर पर काम करना होगा, उन्हें एक टीम के तौर पर चलना होगा और भूपेंद्र हुड्डा के बराबर अपनी ताकत को बरकरार रखना होगा और हाईकमान को दिखाना होगा कि उनकी गैर मौजूदगी में और उनसे सलाह लिए बगैर और उनके सहयोग के बिना कांग्रेस सत्ता हासिल नहीं कर सकती है। इसलिए अब एसआरबी ग्रुप मिलकर काम करेगा और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश करेगा। कुमारी शैलजा के लिए ये निर्णायक समय चल रहा है क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पूरा करना चाहती हैं तो उन्हें न सिर्फ पूरे हरियाणा में अपना जनाधार बढ़ाना पड़ेगा, न सिर्फ उन्हें पूरे हरियाणा में ज़्यादा समर्थक जोड़ने होंगे, बल्कि उन्हें जनता में भी सीएम पद का एक मजबूत दावेदार साबित करना होगा। ये तीनों लक्ष्य हासिल करने के लिए ही कुमारी शैलजा अब हरियाणा कांग्रेस संदेश यात्रा के जरिए वो फील्ड में निकल रही हैं। सबसे खास बात यह है कुमारी शैलजा ने संदेश यात्रा के पोस्टर से भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान दोनों को ही गायब कर दिया है। जहां एक तरफ उन्होंने
रणदीप सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह के साथ अपनी जुगलबंदी बनाई है, तो पोस्टर के अंदर उन्होंने राहुल गांधी और खड़गे को हाईलाइट करने का काम किया है। इसके अलावा महात्मा गांधी, अंबेडकर, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल को जगह देने का काम किया है। यानी पोस्टर से उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा को गायब करके कुमारी शैलजा ने संदेश दे दिया है कि वो उनकी परवाह नहीं करती हैं, अपने बलबूते पर इस यात्रा को सफल बनाएंगी, अपने बलबूते पर सीएम पद की दावेदारी करेंगी और रणदीप सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह के साथ मिलकर वो हरियाणा की पॉलिटिक्स में कांग्रेस के अंदर अपने खेमे को मजबूत करते हुए सीएम पद हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। कुमारी शैलजा की इस कांग्रेस संदेश यात्रा का अंजाम जानने के लिए, रिस्पॉन्स जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हुड्डा फैमिली और एसआरबी ग्रुप के बीच में होने वाली खींचातानी के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में कांग्रेस के अंदर होने वाली अब खींचातानी के इस नए दौर के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।